मेरे से? मुझे याद नहीं है। तो मैंने सर मैंने मांगी थी। तो याद क्यों नहीं दिलाते हो तुम लोग बाद में भी? तो मैंने दिलाया था आपको। तो मैंने भेजा नहीं? उसके बाद एक और मैसेज लिख देता, उसके पैसे लग रहे थे हैं, उंगली घिस जाती तेरी, एक और मैसेज लिख देता तो। मैं भेजता हूं आज। ठीक है सर। चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। और प्लेन मिरर्स का लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो जो सीखना था सीखा हमने, है ना। रे डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, इसमें इसको डिराइव करेंगे पहले, ठीक है। सो दिस इज अ concave mirror and this is the principal axis, okay. This is the pole of the mirror, ये पोल हो गया मिरर का, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ all the formulas, whatever formulas we will be deriving, all the formula are valid for paraxial rays only. Now, why what are paraxial rays? That is the rays which are parallel to the, which are close to the principal axis. जो भी हम डिराइव करेंगे, जितना भी हम डेरिवेशन होगा हमारा, वो इसी के लिए होगा, ठीक है भाई। तो प्लीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो ये होगा, ठीक है। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। और अब हम इसकी इमेज बनाना चाहते हैं, तो वी नीड एटलीस्ट 2 रेज टू ड्रॉ द रे डायग्राम, राइट। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, and it gets reflected along this direction, ठीक है। The second ray which we will use is the ray which goes along the principal axis. Let's draw it of some different color. It goes along the principal axis and returns back, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा? ये दोनों रेज इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड दिस इज द image I. I hope this is clear to all of you. Say yes or no. Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। Now let's say this point is some point A, और यहां से I will draw a perpendicular on the principal axis and this is P dash, ठीक है। Now I am plotting all the distances. This is the object distance, this is the radius of curvature, and this is the image distance, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा U, ये हो गया R और ये हो गया V, ठीक। दिस इज एंगल
this is angle of incidence I, this is angle of reflection R, this is angle of, this is some angle alpha, this is angle beta and this angle is gamma. ये डेरिवेशन याद रखना, ये आता है डेरिवेशन है तुम्हारे 12th में आएगा. तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है. अब देखो क्या करोगे तुम इसमें. अच्छा, since the rays are paraxial, since the rays are paraxial, so or therefore PP dash is approximated as 0. तो PP dash कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, ये वाला डिस्टेंस हो गया. बहुत क्लोज रहता है, ये बहुत छोटा होता है. अगर ये पैरेक्सियल नहीं मानोगे ना तुम, तो ये डिस्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट होता है. पैराबोलिक मिरर्स में ये काफी बड़ा डिस्टेंस हो जाता है. इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं कि द रेज आर, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्लीज से यस और नो. यहां तक कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया, sir. शाबाश शाबाश. फ्रॉम ट्रायंगल OAC, देखो फ्रॉम ट्रायंगल OAC, sum of two opposite interior angles is equal to the third exterior angle, right? So we have alpha plus I is equal to beta, right? And from triangle CAI, I have beta plus R is equal to gamma. Okay? तो यहां से मिला मुझे I is equal to beta minus alpha, और यहां से मिला मुझे R is equal to gamma minus beta. Now following laws of reflection, I can equate these two. So I is equal to R. So this is beta minus alpha is equal to gamma minus beta. Okay. So we have alpha plus gamma is equal to 2 beta. Now, probably all of you are aware that sine theta is approximated as tan theta when theta is very small. आप लोग को ये पता है या नहीं पता है? और थीटा कुछ 7 डिग्री तक, अप्रोक्सीमेटली 7 डिग्रीज तक हम छोटा मानते हैं इसको, ठीक है. तो tan of 7 डिग्री इन रेडियंस इज एज गुड एज थीटा इन रेडियंस, राइट. tan of 7 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो थीटा की जो वैल्यू रेडियंस में होगी उसी के बराबर होती है. तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है. तो बेटा यहां पर अल्फा को कैन आई राइट अल्फा एज tan अल्फा एंड गामा एज tan गामा, राइट. एंड दिस इज 2 tan ऑफ बीटा. तो tan अल्फा क्या आया? देखो tan अल्फा हम किस ट्राइंगल से उठाएंगे? AP'O, राइट. यहां से हम tan अल्फा उठाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा H/P'O, ठीक. दिस इज H/P'O. अब देखो P'O कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज PO बिकॉज PP' तो 0 है, तो इसको हटा देता हूं मैं. सो दिस इज PO, राइट. प्लस, अच्छा इसको इतना भी क्यों लिखूं मैं? PO क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहां से मेजर होता है? नेगेटिव. फ्रॉम P टू O मेजर होता है. यस और नो? याद है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिखाया था पिछली बार. ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल पोल ऑफ द मिरर, राइट. Distances measured opposite to the incident rays are negative and that along the incident rays are positive. तो यहाँ पे आप कहाँ मेजर कर रहे हो डिस्टेंस? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. क्लियर? So this will be written as -U. All of you agree to this or not? Please say yes or no. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Great. sir. So what is tan Yes. gamma? Tan gamma is H/-V, and this is 2 tan beta. This is H/- of R, right? So we have 1/U plus 1/V is equal to 2/R. ये आया तुम्हारे पास मिरर फॉर्मूला, ठीक है. अब देखो इफ U इज इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, देन V विल बी व्हाट? फोकल लेंथ F.
सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, 1 by infinite plus 1 by f is equal to 2 by r. So from here we get focal length f is equal to r by 2. I hope all of you got this. Say yes or no. एक बार इसको पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, और इसको अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है. जस्ट टेल मी कि डन and we will move ahead. 2 minutes. Quickly copy it. चैट में लिखो बच्चों डन. हाँ, अगर हो गया है तो लिख के. Done, sir. ओके, Done, sir. बहुत बढ़िया. तो ऑल ऑफ यू डन. Done, sir. वेरी गुड. श्रृंखला, अमारा, Done, sir. Done, sir. केशव, केशव, हो गया सर. संस्कृति. चलो, बहुत बढ़िया. तो अब देखो बच्चों, इस पे ना ये डेरिवेशन तो आसान है, इसके कुछ और टर्म्स हैं जो ध्यान रखना है. एक तो होता है मैग्निफिकेशन. ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन. M is minus V by U, and this is height of image upon height of object. HI क्या है? This is height of image and this is height of object. ये मैग्निफिकेशन है बच्चों. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा M. ठीक. अच्छा, you have to use sign convention while using all these formulas, right? You have to use sign convention while using all these formulas. तो प्लीज ये ध्यान रखना कि तुम ये नहीं बोल सकते सर हमने साइन कन्वेंशन थे तो इसको डिराइव किया ही था, तो अब क्यों साइन कन्वेंशन लगाना है. एवरी कंडीशन इज डिफरेंट, राइट? सो प्लीज रिमेंबर इट. नाउ देखो, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? 1 by u plus 1 by v is equal to 2 by r. For any given mirror, r is a constant. Yes or no? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बढ़िया. अब एक बात बताओ, हमारा आपको डिफरेंशिएशन आता है बेटा? So just the basics, little bit. बेसिक्स. हाँ, एक फॉर्मूला होता है d by dx of x to the power n. ये आता है आपको या नहीं आता है? nx to the power n minus 1 होता है ये. You are aware of it or not? Sir, I'm aware. Okay. अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे x to the power n दिया हुआ है y, ठीक है, ये सबके लिए है जिन लोगों को डिफरेंशिएशन भूल चुके हो जो लोग. अगर मैं आपसे कहूं कि dy by dt बताओ क्या होता है? x तो नहीं है ये, तो क्या करते हैं हम? इसमें लिखते हैं nx to the power n minus 1 into dx by dt. लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. क्यों? क्योंकि dy by dx जो है वो तो हो गया nx to the power n minus 1, पर आपको चाहिए क्या? dy by dt चाहिए. तो what you will do in dy by dx to get dy by dt? You will multiply it by dx by dt. Yes or no? So that is why we multiply it on either sides of the equation. Clear? Yes, sir. भाई किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना,
दीपा, you understand this or not? दीपा कहाँ चली गई ये लड़की? है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक जादू दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया सवाल होता है और इस पे अच्छे क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं, है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं आएंगे, बट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस। तो देखो 1/v 1/u को आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस एंटायर एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो what is differentiation of 1/x with respect to x only? It's -1/x square. Yes or no? करके देख लो। yes sir. x to the power -1 है, इसका आप d/dx निकाल रहे हो, ये आएगा -1 x to the power -1, ये आएगा -1 x to the power -2, और इट इज -1/x square। क्लियर? तो यहां पर भी जब मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा -1/u स्क्वायर du/dt, यह आएगा -1/v स्क्वायर dv/dt, और ये 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मिरर, राइट? yes sir. भाई यहां तक ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लो मेरे से, प्लीज पूछो। मयंक समझ आया बेटा? मयंक, मिहिका, संस्कृति, Yes, sir. मरुल, हमारा, Yes. Yes केशव, sir. Yes. Yes, बहुत sir. बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में इमेज की, सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो कैन आई से दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा टर्म? ये वाला टर्म, -1/v स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। यस और नो? हाँ या ना? Yes. Yes. So we have velocity of image as negative of velocity of object into v square by u square। और v square by u square क्या है बेटा? m स्क्वायर है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, देखो -v/u का होल स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आपको क्या करना है? मैग्निफिकेशन निकालना है, उसका स्क्वायर करना है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगाना है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगी। पर अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि these velocities are with respect to what? These velocities are with respect to what? So I am writing it here, velocity of image and the object are both, किसके रिस्पेक्ट में? हम v और u किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? हम मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे ना। u and v, we were observing v and u with respect to the mirror only। तो जब उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो these are the velocity of object and image। Velocity of image and object are with respect to the mirror। समझ आया बच्चों? नहीं आया? Velocity of image and the object are with respect to the mirror। I hope all of you understood this। Please say yes or no। Yes, sir. Yes sir. Any doubts? अब इसको एक बार, इसको ना 2 मिनट शांति से पढ़ लो। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो मुझे बताओ, नहीं है तो फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को इसमें? आ रहा हो? No, sir. चलिए,
हमारा कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. So 1 second, I'm copying one. हाँ हाँ, करो करो। मीका, समझ आ रहा है बेटी? नहीं आ रहा है तेरे को? Yes, sir. हाँ, करो करो, शाबाश। हो जाए लिख के तो मुझे बताओ। Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलो आइए, अब मयंक हो गया बेटा? मयंक मयंक, अब देखो, मैं ना प्लेन मिरर वाला क्वेश्चन करवाता हूं। देखो इसको, तुम लोग को मजा आएगा। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है? और देखो ये क्वेश्चन इतना, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चन है कि ये तुम बोल ही नहीं सकते कि हमसे ये पूछा ही नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये प्लेन मिरर है एक, और यहां पर ये एक शैतान मधुमक्खी है, ठीक है? चलो, तो अब ये जो है ये इसकी तरफ उड़ रही है, ठीक? और यहां पर कहानी समझो। द डिस्टेंस बिटवीन द मक्खी एंड द मिरर इज से 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, इसकी इमेज कहां होगी बेटा? अच्छा, दिस मक्खी इज फ्लाइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? इसकी इमेज कहां आएगी? इसकी इमेज कहां आएगी? तो इसकी इमेज आएगी यहां कहीं, उतने डिस्टेंस पे आएगी यहां से। अब ये तुम बनाते रहना, ठीक है? थोड़ा तमीज से। ये हो गई इमेज इसकी। वो नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। चलो ठीक, तो इसका डिस्टेंस भी बेटा यहां से यही रहेगा, है ना? 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या पूछता है ना, ये कहता है कि मिरर इज ऑल्सो मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड away from this object. So this is the object, this is the image, and this is the mirror M, ठीक है? अब देखो मजेदार चीज, तुमसे पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होता है बेटा, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये दोनों का सेम है अगर, है ना? तो आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी का यही मतलब हुआ ना, कंपैरिजन। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस, से यस और नो? Yes. तो फर्स्ट की वेलोसिटी से सेकंड की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? नाउ यहां पर क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, आई लिख रहा हूं बस मैं इसको, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लो, और ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट से सेकंड को माइनस किया विथ रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कनेक्टिंग विथ इट और नॉट? Yes, sir. श्योर। चलो, तो नाउ सबसे पहले वी हैव टू फाइंड दिस VIM, क्योंकि यही हमको फॉर्मूला पता है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसके रिस्पेक्ट में था? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर था। ये भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर था, राइट? तो अब आइए देखते हैं, तो क्या था? वेलोसिटी ऑफ, पहले तो तुम निकालो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। व्हाट इज इट? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट?
So this is velocity of object with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground. तो VOG क्या है बेटा? 2i कैप. ये पता है कि नहीं? i कैप, j कैप, k कैप हमारा आपको पता है बेटा? ये कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर. Yes sir, yes sir. वेरी गुड. तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. सो दिस इज 3 plus i कैप, राइट? So the final velocity of object with respect to mirror is minus 1 i cap. I hope all of you understood this. Now what is velocity of image with respect to mirror? It is negative of velocity of object with respect to mirror into magnification का square. अब भाई magnification plane mirror का होता है -1. Yes or no? क्यों? क्योंकि this is negative of velocity माइनस v अपॉन u. ये तो दोनों बराबर ही होगा प्लेन मिरर में, हाँ या ना? v और u दोनों बराबर होंगे, तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है -1. अब यहां सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या आया, -1. एक सेकेंड, हाँ, दिस इज -1 i कैप. तो 1 माइनस i कैप लिख लो या -1 लिख लो, चलेगा. मैग्निफिकेशन 1 है इसका, तो बेटा ये आ गया 1 i कैप. So this is velocity of image with respect to mirror. ठीक. अब भाई हमें तो निकालना था VIG, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. So what is VIG? From here VIG is VIM plus VMG, right? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो यार वैल्यूज को. VIM क्या निकाला तुमने? 1 i कैप. 1. और VMG क्या निकला हुआ है? देखो, मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 i कैप. सो दिस इज 4 i कैप. और वी कैन कॉल दिस एज मिरर. ग्राउंड में बैठे हुए आदमी को ये मक्खी कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? इधर 4 i कैप से. इमेज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 4 i कैप और 4 meters per second, 4 centimeters per second इसका मैग्नीट्यूड हुआ. देखो ये तुम लोग जिसको जो पहली बार रिलेटिव वेलोसिटी पे काम कर रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा ये वो रह सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. तुम आराम से कर लोगे. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. मतलब कोई बहुत आसान है, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन है बेटा. जस्ट चेक कर लो इसको. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. चलो खत्म Done, करें sir. इसको. डन ऑल ऑफ यू. Yes देखो sir. कॉन्सेप्ट ना बेटा, तुम देखो मजा कब आएगा तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जब तुम पढ़ोगे और उसको अप्लाई करना सीखोगे. अब तुम खुद सोचो, यहाँ ये जो इमेज है, ये अगर ग्राउंड पे से कोई देख रहा है सामने मिरर के खड़े होके, तो इमेज इज ऑल्सो, उसको दिख रहा है इमेज दूर जा रही है.
सिर्फ क्यों? क्योंकि मिरर इज गोइंग अवे फ्रॉम इट, है ना। तो इसलिए ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, ये इसको तुम आराम से पढ़ो। अब ये वाला एंगल कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता है कि इसको डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है, राइट। डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। संस्कृति कहाँ चली गई ये बच्ची? Yes, sir. हाँ मयंक, मयंक तेरी आवाज ही नहीं आ रही यार, आज क्या हो गया? हूँ। ज्यादा खेल लिया तो आज बैडमिंटन क्या? नहीं सर, आज गया ही नहीं। अच्छा चलो, तो ये था तुम्हारा ये वाला। अब देखो एक नया क्वेश्चन करते हैं, आओ। नया मतलब तुमको आता होगा ये करना। एग्जाम्पल 2 देखो, हम वी हैव दिस कॉनकेव मिरर, ओके, और यहां पर ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 20 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर। So its radius of curvature will be what? 20 centimeter. Now, an object is placed at a U-shaped wire is placed, right? ये ऐसा है, और this point is center of curvature. This point is, ऐसे ये 4 पॉइंट बना दिए मैंने यहां पर, ठीक है। देखते जाओ बच्चों, ये वायर का ए पॉइंट हो गया, ये वायर का बी पॉइंट हो गया, ये वायर का सी हो गया, और ये वायर का डी पॉइंट हो गया। नाउ दिस वायर का ए पॉइंट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। मेक दिस एज सम डिफरेंट पॉइंट, ई बना लो इसको, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। वायर का जो लेंथ है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, एंड दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। फोकल लेंथ दे रखा है। क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द length of the image. Length of the image का मतलब पता है क्या हुआ? That is perimeter of the image. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो बेटा सबसे देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का ये स्टेप्स याद रखना, हाँ, ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर इट। हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का जो लेंथ होता है ना, जो इमेज होता है, वो निकालते हैं बाय मैग्निफिकेशन, राइट। वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ और वी फाइंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस यूजिंग मैग्निफिकेशन, और वी यूज मैग्निफिकेशंस टू फाइंड द position of images of the objects which are not lying on the principal axis. Clear? So first of all what we will do is we will find the images of the objects lying on the principal axis. तो point A और point B lie कर रहे हैं बेटा principal axis में, yes or no? तो the image of A, अब देखो A का distance कितना है यहां से? A का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुमको ये पता है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका इमेज वही बनता है। द इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाउ? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं। फॉर ए मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो विल यूज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। तो u क्या है बेटा यहाँ पर? -r है। v क्या है? निकालना है। 2/r क्या है? यहाँ -r है। सो व्हाट इज v? इट्स -1/r। तो v एंड u आर कोइंसाइडिंग, यस और नो? इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर कोइंसाइडिंग। बोलो हाँ या ना जल्दी से बच्चों। हेलो हेलो हेलो। Yes. हाँ Yes, तो और
अब इसका मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v बाई यू, तो -1। तो ये किसके लिए था, मैग्निफिकेशन निकालना था d के लिए, क्योंकि d इज नॉट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो फॉर इमेज ऑफ d m इज -1। तो देखो इमेज को ना मैं ऑरेंज कलर के उससे बना देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा d डैश। ठीक भाई, यहां तक आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया, प्लीज बताइए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो हेलो हेलो। Yes. Yes, d sir. डैश, Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो नाउ वी विल फाइंड द इमेज ऑफ b। दूसरा ऑब्जेक्ट तो यही है ना जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, फॉर b। तो इट्स 1 बाई v प्लस 1 बाई यू अगेन इज इक्वल टू 2 बाई आर। नाउ व्हाट इज 1 बाई v, हमको नहीं पता, निकालना है। व्हाट इज u, इट्स -30, राइट। दिस इज 2 बाई r इज -20, so this is -1/10, clear। so this is 1 by v is equal to -1/10 plus 1/30। यहां से तुम सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा -15 सेंटीमीटर्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. And what Yes, about sir. the magnification of this, it's minus of v, that is -15 upon u, which is -30, so it is -1/2। and this is height of object, sorry, height of image upon height of object। so what is height of image, we are finding this for e, right। this is minus height of object upon 2। height of object क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो -10/2 is -5। ठीक है। तो अब देखो क्या क्या होगा, ये b कहां बन रहा है, b का इमेज बन रहा है -15 पे, तो -15 कहां होगा, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20। तो b बन रहा है इस जगह पे, b बन रहा है इस जगह पे, b डैश, राइट। सो आवर इमेज इज दिस वन। किसकी इमेज है बेटा, ये सी बी की इमेज है, सी बी डैश, राइट। और ये भी -5 है, तो ये आ गया -5। दिस इज बी डैश ई डैश। आप लोग को समझ आया या नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। एंड दिस वाज ए डैश, हाँ, ए डैश वाज कोइंसाइडिंग विथ ए ओनली। बोलो भाई बच्चों, एक बार पढ़ लो, समझ आया नहीं आया, पहले यहां तक आया या नहीं, इसमें कोई डाउट है किसी भी स्टेप में। इफ यू हैव डाउट्स इन एनी ऑफ द स्टेप्स जस्ट लेट मी नो। सो टू फाइंड द पेरीमीटर व्हाट वी विल डू इज, अगर पेरीमीटर निकालना है तो ये डिस्टेंस, ये और ये, ठीक है। सो दिस इज 5 + 5 अपॉन 5 + 5 + 10। सो दिस इज 5 + 5 + 10 विच इज 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। एक बार पढ़ो, एक एक स्टेप को पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो।
हाँ भाई, डन। एनी डाउट्स? पढ़ के समझ आया बेटा कुछ की नहीं आया? दीपा, केशव, मरुल, मयंक, मीका, Yes. संस्कृति, Yes. Yes, sir. Yes, sir. हमारा। Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। ये सी, दिस इज नॉट, मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है तो इजी क्वेश्चन भी नहीं है। इट विल टेक सर्टेन टाइम, राइट? नाउ रिमेंबर, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस विल चेक योर पेशेंस। दो टॉपिक ऐसे हैं पूरी फिजिक्स में जिसके क्वेश्चंस दैट विल चेक योर पेशेंस। फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, द सेकंड वन इज ऑप्टिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कैलकुलेशंस होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस व्हिच यू नीड टू सॉल्व। एक जगह गड़बड़ हो गई तो वो पूरे जगह वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। तो प्लीज इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक? डन, चले आगे। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। तो पैरेलल, अब देखो एक क्वेश्चन तुम लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन ना, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट। देखो ये 12th वाला क्वेश्चन बच्चों, रीडेबल है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर ये जो है, दिस इज डी डिस्टेंस, ठीक है? ये सोर्स है एस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसने बोला पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स। मिडवे मतलब बीच में रखा हुआ है, ठीक है? एग्जैक्ट डिस्टेंस। Having equal focal length f as shown in the figure, find the values of d for which only one image is formed. बेटा वन इमेज का मतलब क्या हुआ पता है? इमेज विल कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। यहां पे वन इमेज का मतलब हुआ द इमेज विल कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है? Here the image coincides with the ऑब्जेक्ट। चलो आप लोग करेंगे इसको कि मुझे करना चाहिए? एक बार गिव इट अ थॉट फॉर 2 मिनट्स। सोचो, करके देखो क्या होता है। एक तो हमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, यस और नो? एक आंसर तो पता है, अभी किया है हम लोगों ने। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then its image coincides with it। एक तो ये स्टेटमेंट है, इस कंडीशन को फुलफिल करके देखो क्या होता है। ऑल ऑफ यू ट्राई इट। और एक भी किसी से हो रहा हो मुझे बताओ, अगर हो रहा है तो।
चलो, एनी आंसर्स? आ रहा हो? Sir, doing it. अरे इतनी देर थोड़ी लगती है यार। आ रहा हूं। हमारा कुछ चमका बेटा? नहीं? मिहिका, एनी आंसर? No, sir. अच्छा, करो करो, कर लो कर लो, करो, 2 मिनट ले लो और। So is it 4F? एक आंसर तो 4F है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और आंसर है बेटा इसका। D is 4F। चलो, विल डू इट। देखो, एक तो सुना बेटा, सब लोग सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनो। इफ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द मिरर्स, then what will happen? The ray of light, and the object is kept at this point, right? Then the ray of light which will strike this mirror, it will retrace its path, and एक तो ये रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, वो वापस आएगी। तो यहीं पे इमेज बन रहा है, हाँ या ना बेटा? सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? when S is kept at the center of curvature of both the mirrors. हेलो हेलो हेलो। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. sir. तो ये तो हो गया तुम्हारा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, दिस इज R and this is R, right? And what is R? R is 2F. So the value of D is 4F. ये एक फर्स्ट है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है? अब देखो दूसरा सवाल। If I say that this is the focal length of both the lenses, दोनों लेंस का फोकल लेंथ है, तो क्या होगा बेटा? यहां से जो रे चलेगी, यहां से जो, सपोज करो इसके लिए फोकल लेंथ है ये, राइट? तो this ray will go parallel to the principal axis and strike this second mirror, और यहां से स्ट्राइक होने के बाद it will again pass through the focus. Yes or no? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. And vice versa sir. is also true. Yes. Vice versa is also true. ये एक ऐसा होगा तो भी ट्रू है, और एक लाइन तो ये है ही है, प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो रे है, ये तो हमेशा जाती रहेगी, यहां से वापस आती रहेगी। तो इस केस में भी ये यहां पर कोइंसाइड करेगा। तो ये फोकल लेंथ एफ हो गया, और ये भी फोकल लेंथ एफ हो गया। तो व्हाट इज डी नाउ? डी इज 2F। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओह, Yes, sir. एक बार इसको देख लो, पचा लो इसको, है ना, दिमाग में सेट कर लो इसको।
फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो आज के लिए जो होमवर्क है आप लोगों का, उसको देखिए। भाई जिन लोगों को हमारा, यू स्टिक टू योर आईएससी टेक्स्ट बुक ओनली, ओके? Okay, sir. इस चैप्टर के लिए डोंट डू दिस चैप्टर फ्रॉम हियर। बाकी सब के लिए ऑल ऑफ यू, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ देना, 13 12 13, बस, ठीक है? तो ये कहां तक है? 13 तक है यहां पर, ठीक है? और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में बहुत सारा नहीं है कुछ भी। ये फर्स्ट वाला करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। थर्ड, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ओनली 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट? बाकी कोई दिक्कत नहीं। एंड स्टिक टू योर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक। ऑल ऑफ यू सॉल्व, एक्सेप्ट फॉर हमारा, ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आईएससी का है तो भी आईएससी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही का, Yes, sir. है ना? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये सबके तो लिए एचसी mandatory और है। माना, अरे ये तो करना ही करना है, एचसी अच्छा वर्मा भी वो करना। अलग बुक है। हाँ, अबे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तुम्हारा उसमें आईएससी की टेक्स्ट बुक में पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो उसको। तो टेक्स्ट बुक ही नहीं है, क्यों नहीं है भाई? मैं नहीं खरीदता। अरे लियो सर ने नहीं बोली ना। अरे नहीं नहीं, पर वो तो लेना पड़ेगा ना। तो अब तुम आईएससी का डाउनलोड कर लो बुक, पीडीएफ उसका। सॉरी, अच्छा आईएससी बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का, हाँ, ठीक है? कर ले तू। हमारा यू स्टिक टू आईएससी टेक्स्ट बुक ओनली Yes, sir. and complete this chapter from there. Start solving the numericals, and if you have any doubts please ask. वो तो लियो सर जब पढ़ाएंगे सो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी since we are doing this, तो you should be practicing it. Yes, sir. Yes. ठीक है? तू मयंक, तू हाँ, एनसी वर्मा सॉल्व कर ले, तू एनसीईआरटी मत कर। हाँ, एनसी वर्मा बाकी सब करेंगे सॉल्व, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग और पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग ऑप्टिक्स का मैं भेजता हूं तुमको, ठीक है? और कुछ था क्या? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? आज का सेशन समझ आया सबको? चलो प्लीज एक काम करना, देखो सोने से पहले आज जो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, जितने लोगों ने रिकॉर्ड किया है लेक्चर, तो प्लीज उसको एक बार जाके देख जरूर लो। आज देख लो, कल देख लो, तो क्या होता है ना, दिमाग में वो सेट हो जाता है फिर। और मैं तुमको इतने मजे में पढ़ा रहा हूं, मैं इतने धीरे तो कभी नहीं पढ़ाता। तो एक क्लास लगता है मुझे रिफ्लेक्शन पढ़ाने में, वो 2 क्लास चल गई है, रिफ्लेक्शन खत्म है आज। नेक्स्ट क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग विथ रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस और एक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इतने में कहानी सेट है हमारी, ठीक? तो प्लीज डू इट, फिर वेव ऑप्टिक्स आए। आ रहा हो? ठीक है सब? हाँ सर। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, फिर मिलेंगे वेंसडे को 9 o'clock, ठीक? बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर, बाय गुड बाय, नाइट सर। गुड नाइट बेटा।